महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन रांची में आयोजित होगा। इसे लेकर राज्य पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि 22 और 23 अगस्त को जैप 1 स्थित शौर्य सभागार में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में राज्य के 10 बटालियन और सभी यूनिट के लगभग 200 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगी। राज्य स्तरीय सम्मेलन का थीम होगा सेवा, सुरक्षा और सम्मान। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। झारखंड पुलिस एक नई पहल करने जा रही है और ये पहल है महिला पुलिस फॉर महिला पुलिस महिलाओं के लिए। और इसका जो थीम है वो है सेवा, सुरक्षा और सम्मान। सेवा, सुरक्षा और सम्मान। सेवा माने एक हमारी पुलिसकर्मी अन्य पुलिस की तरह और एक महिला की तरह समाज की महिलाओं की सेवा करे, समाज के अन्य लोगों की भी सेवा करे। सुरक्षा, हमारी पुलिसकर्मियां महिलाएं जो हैं वो सुरक्षा प्रदान करें। और सम्मान, कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में कभी कभी महिलाओं को विशेषकर यूनिफॉर्म सर्विसेज में एक ऐसा एक इंप्रेशन बनता है कि शायद उनको उचित सम्मान नहीं मिल पाता है या उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता है, या उनके जो मेल कुलीग के साथ यदि कंपेयर किया जाए तो शायद उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वही पद प्राप्त करने। इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये सम्मेलन में करीब 200 डेलीगेट्स, हम इनको पार्टिसिपेंट नहीं बोल रहे हैं, हम इनको ट्रेनी नहीं बोल रहे हैं, हम इनको डेलीगेट बोल रहे हैं। और डेलीगेट शब्द को लाने का एक विशेष उद्देश्य है। हमारे पूरे राज्य के 24 जिले, हमारी 10 बटालियंस और हमारे यूनिट CID, स्पेशल ब्रांच, एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर और जो IRB और जितनी भी संस्थान हैं, सभी संस्थानों से हम लोग कुछ महिलाओं को चिन्हित करके डेलीगेट के रूप में इस पूरे कार्यक्रम में निमंत्रित कर रहे हैं। और ये महिलाएं यहाँ आने से पूर्व अपने अपनी संस्थान में वहाँ की महिलाओं से और पुरुषों से भी एक चर्चा के दौरान ये जानने का प्रयास करेंगी कि इनके यूनिट में महिलाओं की क्या समस्या है। मैं एक पहले स्पष्ट कर दूँ, ये इस पूरे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं। महिला फॉर महिला पुलिस एंड महिला फॉर महिला, दोनों हैं। तो हम जो है सिर्फ अपने पुलिस की महिलाओं का ही बढ़ोतरी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारी पुलिस की महिलाएं समाज के महिलाओं के प्रति भी और जागरूक हों और संवेदनशील और प्रयासरत हों और अप्रोचेबल हो। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन 23 तारीख को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह की कुछ अभी जो डिटेल्स है वो भी करना बाकी है, परंतु 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड और उनकी पत्नी जो कि विधायिका भी है नामने की, दोनों से हम लोग ये सुमन गुप्ता मैडम गई थी माननीय मुख्यमंत्री को इन्वाइट करने के लिए, और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि इस कार्यक्रम में ये IPS का प्रोग्राम नहीं है, ये DSP का प्रोग्राम नहीं है, ये दरोगा का प्रोग्राम नहीं, ये महिलाओं का प्रोग्राम है। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम में ADG से रैंक से लेकर के DSP, SP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सभी रैंक के लोग हमारी इस आयोजन समिति में हैं। राइट, और हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं और सुमन गुप्ता के नेतृत्व में और एक WhatsApp ग्रुप बनाया गया और उसमें बहुत ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि हमें भी मालूम नहीं, जो महिलाओं की समस्याएं जो कि एक मतलब कई बार हमारे नज़रअंदाज हो जाती है, वो सारी समस्याएं आ रही हैं। और इन सभी समस्याओं को लेकर के हम 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक हम मेमोरेंडम के रूप में हमारी सारी बातों को रखेंगे। और हम महीने से भी कम समय में ये सभी तैयारियां कर पाए हैं और ये पूरे टीम के लोग इसमें लगे हुए हैं। जहां तक सवाल था कि जो महिलाएं हैं वो समाज की महिलाओं के लिए कैसे, तो आपको ये बात समझना होगा कि जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी जो महिलाएं हैं वो समाज से ही आती हैं। और इसके लिए हम लोगों ने डी सर के आदेश से 5/8 को एक प्री मीटिंग, उनके साथ एक प्री इंटरेक्शन, उनकी बातों को सुनना, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई है जो
जिसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो जो हमारे महानिदेशक महोदय के स्तर का है, उसको हम लोग इमीडिएटली करेंगे, और कुछ है जो नीतिगत मामले हैं, जिसके लिए हम लोग अपना अनुरोध जो है 24 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखेंगे। जो सेशन होंगे उसके बारे हाँ, में सेशन के बारे में अगर हम बता दें तो ये हम लोगों ने लीगल साइड से भी लोगों को बुलाए हैं, न्यूज़ से बुलाए हैं, वैसी महिलाओं को भी बुलाया है जो कार्यस्थल और अपने जीवन में एक बैलेंस करके किस प्रकार से एक सफलीभूत हुई हैं, उनको भी बुलाया है। और हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो सर ने जैसा बताया, उनको हम एक परिचर्चा करेंगे उनके साथ, तो उनको हम ग्रुप्स में बांटेंगे और उनको हमने टॉपिक्स दिए हैं जो उन 5-8 की बैठक से ही, उनके बातों से ही उभर करके आया है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे जो 200 डेलीगेट्स हैं वो चर्चा करेंगे और वो अपना प्रस्ताव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने लाएंगे कि हमारी ये अपेक्षाएं हैं सरकार से और पुलिस हेडक्वार्टर से। इसमें सबसे जो हमारे महानिदेशक महोदय का एक बहुत ही यूनिक कहिए कि पहल है कि अभी तक मुझे नहीं पता कि राज्य से बाहर कहीं पे कुछ ऐसा है, बट हमारे राज्य में महिला पुलिस पदाधिकारियों को अपनी बातों को रखने के लिए कोई फोरम नहीं है, कोई मंच नहीं है। तो महानिदेशक महोदय चाहते हैं कि हम एक फोरम बनाएं, क्योंकि महिलाओं में अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सामने आकर के कहने में कई बार समस्या ये होती है कि अपनी पहचान हमारे को गोपनीय रखना है। तो हम एक फोरम देना चाहते हैं जिसके तहत सभी लोग अपनी बातों को, चाहे वो उनकी सेवा से संबंधित हो या व्यक्तिगत हो, उसको हम अपने मुखिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये भी इस जो हमारा सम्मेलन है, इसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो सारे लोग इस बात से एग्री है कि हम एक फोरम चाहते हैं जहां हम अपनी बातों को रेगुलर बेसिस पर अपने जो हमारे नेतृत्व करता है उन तक हम पहुंचा सकें। जरूर इस कॉन्फ्रेंस का पूरा होगा। तो इसमें बढ़ती हुई भूमिका पुलिस महिला कर्मियों की कैसे हम महिला संबंधी अपराधों में करें, जैसे हमारी शक्ति कमांडो करती हैं, जैसे हमारा घायल 112 है, बहुत बड़ी सेवा है और महिला पुलिस कर्मियों ने संभाली हुई है। रांची में जो टेट्रा की सर्विसेज है जो आप जानते हैं, उसमें हमेशा आपको एक महिला की वॉइस दिखाई देती होगी, उसमें वो है। हमारे जो शक्ति कमांडोज हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, महिला कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटीज में एक स्कूटी के साथ घूमती है बेसिकली, तो वो बेसिकली महिला सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और ये डीजीपी सर का आगे निर्देश है कि इसमें जी एक हम लोगों ने